हाय एवरीवन, आज से हम लोग पॉलिनोमियल का सीरीज शुरू करने वाले हैं। पॉलिनोमियल का पार्ट 1 वीडियो में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे और आने वाला वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल का बेसिक क्या होता है, कैसे होता है। पॉलिनोमियल हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं। एक पढ़ना है हम लोगों को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पढ़ना है हम लोग को रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब पॉलिनोमियल का जीरोज के बारे में पढ़ना है और एक पढ़ना है उसका रिलेशन के बारे में। उससे पहले ये जीरोज और रिलेशन जानने से पहले हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका डिग्री या फिर पावर कोई भी होल नंबर हो। ठीक है, पॉलिनोमियल के एक और डिफिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। वेरिएबल टर्म्स क्या होता है? वेरिएबल टर्म्स जिसका वैल्यू डिफाइन ना हो, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 ऐसा। कांस्टेंट टर्म जिसका वैल्यू डिफाइन हो। फॉर एग्जांपल यहाँ समझेंगे जिसका पावर होल नंबर हो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन देके करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर हम देखेंगे कि पावर होल नंबर है या नहीं। अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल होगा, होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पावर यहाँ पर 3 है, ये होल नंबर है। पावर यहाँ पर 2 है, ये भी होल नंबर है। पावर यहाँ पर 1 है, ये भी होल नंबर है। यहाँ पर पावर 0 है, ये भी होल नंबर है। सारे में पावर क्या है? होल नंबर। तो क्या बोलेंगे? ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। रूट जब खोलते हैं तो पावर हम लोगों का 1/2 आता है, तो इसका होल पावर आ जाएगा 1/2 प्लस 4x² प्लस 4x प्लस 6। अब चेक कीजिएगा तो इसका पावर 0 है जो कि एक होल नंबर होता है, इसका पावर 1 है जो कि एक होल नंबर होता है, इसका पावर 2 है, ये भी एक होल नंबर है। लेकिन यहाँ चेक कीजिएगा तो इसका पावर कितना है? 1/2। ये एक होल नंबर नहीं है। अब होल नंबर नहीं है मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जो होल नंबर होता है सिर्फ उसी को बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 चेक कीजिएगा तो इसका पावर -4 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है और इसका पावर x का 0 है। ये 0 1 2 3 ये सारा होल नंबर है, लेकिन माइनस वाला टर्म होल नंबर नहीं होता है। तो उस हिसाब से क्या बोलेंगे? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर कितना है? -4। ये क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में पावर कितना है? 2, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है। ये भी क्या कहलाएगा? एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? जिसका पावर होल नंबर हो। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से शुरू हो और इन्फिनाइट तक जाए। होल नंबर में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आता है, होल नंबर में कोई फ्रैक्शन नहीं आता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को एक टर्म मिलेगा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट बेसिकली वेरिएबल के आगे वाला टर्म को बोलते हैं। वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू डिफाइन ना हो, मतलब a से लेकर के z तक सारा क्या होता है? वेरिएबल होता है। जिसका टर्म डिफाइन ना हो उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। अब वेरिएबल के आगे वाला टर्म को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे दो क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² - x - 4। कोफिशिएंट सिर्फ वेरिएबल का पूछता है। अगर मान लीजिए x² का कोफिशिएंट पूछेंगे इस क्वेश्चन में, तो इसके आगे वाला टर्म क्या लिखा हुआ है? 3। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3। इस क्वेश्चन में अगर x का पूछेंगे कोफिशिएंट तो क्या हो जाएगा? यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1। लेकिन 1 नहीं लिखेंगे, पूरा साइन के साथ लिखा जाता है -1। यहाँ +3 है, प्लस साइन लिखते नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे। अगला क्वेश्चन आप भी कीजिए। यहाँ कितना लिखा हुआ है? x²। x² के आगे वाला टर्म कितना है? 2√3। 2√3 लिख दिए। अब पूछा हम लोग सर x का कोफिशिएंट, x का कितना कोफिशिएंट यहाँ लिखा हुआ है? -5। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -5। आइए देखते हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल। आगे पढ़ना है हम लोगों को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर।
उस पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब ये पोलिनोमियल लिखा हुआ है, इसमें जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को बोलेंगे हम लोग डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। आप देख सकते हो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 होगा। अच्छा, x का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ x का पावर 0 है, यहाँ x का पावर 1, यहाँ x का पावर 2, यहाँ x का पावर 3, यहाँ x का पावर 4। हाईएस्ट पावर किसमें है? 4। आंसर क्या आ जाएगा इसका? डिग्री पूछा जाएगा, कितना बोलिएगा आप लोग? 4। इस क्वेश्चन में x का पावर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 21। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ डिग्री कितना होगा? 21। नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट कितना है आगे में? 0। कोई भी नंबर हो या फिर वेरिएबल अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल उसका वैल्यू कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। यानी कि ये जो पोलिनोमियल है कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्या हुआ पोलिनोमियल होगा? 0x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब इसका पावर देखिए, हाईएस्ट कितना है? तो पावर हाईएस्ट यहाँ पर 2 है, तो इस क्वेश्चन का डिग्री कितना हो जाएगा? 2। उम्मीद करते हैं आप लोगों को डिग्री और पोलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको। आइए देखते हैं कुछ और बेसिक पोलिनोमियल का। तो आगे पढ़ना है हम लोगों को टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। पोलिनोमियल 3 प्रकार के होते हैं। 10th का सिलेबस में क्यूबिक नहीं है। कौन कौन सा होता है? लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो। जनरल टर्म का बात करें, जिसका जनरल टर्म आ जाता है ax प्लस b। एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, 3x प्लस 4। ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 2 हो। जनरल टर्म का बात करें, इसका जनरल टर्म आ जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एग्जाम्पल का बात करेंगे तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। क्यूबिक का मतलब होता है जिसका डिग्री क्या हो? 3। जनरल टर्म बात करेंगे तो जनरल टर्म आ जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं 2x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इतने प्रकार के पोलिनोमियल होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब हम लोग आगे देखेंगे कि लीनियर को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व किया जाता है, अब क्यूबिक। क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व किया जाता है आपको क्लास 10th में पढ़ना है। लीनियर कैसे सॉल्व किया जाता है ये क्लास 9th में है, और 9th में क्वाड्रेटिक भी है, और 10th में से क्वाड्रेटिक पढ़ना है। क्वाड्रेटिक तोड़ने में थोड़ा समय लगता है, इसका शॉर्ट ट्रिक मेरी पिछली वीडियो में है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को कैसे तोड़ा जाता है। आगे हम लोग पढ़ना है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल के बारे में। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल हम लोग देखेंगे लीनियर के लिए भी और क्वाड्रेटिक के लिए भी। लीनियर किसको बोलते हैं? लीनियर बताया था आपको जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो? 1 हो, या फिर डिग्री 1, उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पोलिनोमियल। आप देख सकते हैं अगर क्वेश्चन लेकर बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस 2। px कितना दिया हुआ है? 2x माइनस 2। तो x का वैल्यू कितना रखें, किसका वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए? तो हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं, p का वैल्यू 1 लिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखना होगा। तो 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2, कितना आ गया? 0। तो हम बोल सकते हैं p1 का वैल्यू रखने पे px जो है वो सेटिस्फाई हो गया है, यानी कि p1 रखने पे x का जो वैल्यू आ रहा है या फिर px का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ जा रहा है? इस पे 0 आ जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं 1 इज द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, आइए देखते सके अगला हम लोग देखना है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल फॉर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिए कैसे सॉल्व करते हैं? जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम लोग px लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सेम जैसे ये किए थे उसी प्रकार से ये भी करेंगे। px को क्या कर देंगे हम लोग?
जीरो कर देंगे, यानी कि 3x² माइनस 2 बराबर जीरो। तो 3x² इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर सॉल्व करेंगे इसको तो बोल सकते हैं क्या, x² इज इक्वल टू 2/3। अब डिग्री कितना यहाँ पर 2, तो आंसर कितना आएगा इसका 2। अब ये स्क्वायर वहाँ चल जाएगा तो बन जाएगा ये रूट। और जब भी कोई नंबर रूट से खुलता है तो दो साइन के साथ खुलता है, एक खुलता है प्लस साइन के साथ और एक खुलता है माइनस साइन के साथ। इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 2/3, x इज इक्वल टू प्लस रूट अंडर 2/3। तो ये था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब पॉलिनोमियल का क्या रिलेशन होता है? पॉलिनोमियल का दो रिलेशन पढ़ना है हम लोगों को। फर्स्ट के अंदर दो पार्ट पढ़ना है, रिलेशन दो ही है, एक होता है सम का, एक होता है प्रोडक्ट का। अब क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, ये जो रिलेशन ये क्वाड्रेटिक के लिए है। क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होता है, जिसका जितना डिग्री उसका उतना आंसर। तो एक जो आंसर जो डिग्री 2 होता है, दो आंसर आएगा, तो एक आंसर जो आएगा उसको लेट कर लेते हैं हम लोग अल्फा, और एक जो आंसर आता है उसको लेट करते हैं बीटा। जिसमें यहाँ देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ये पोलिनोमियल है, इसका अल्फा और बीटा मतलब जो दो इसका आंसर आएगा, एक आंसर मान लेते हैं अल्फा होगा और एक आंसर मान लेते हैं बीटा। इसके थ्रू ये निकाला गया है सम ऑफ द जीरोस, मतलब एक जो वैल्यू अल्फा आया था उसका वैल्यू और एक जो वैल्यू बीटा आया था उसका वैल्यू पुट करेंगे, और माइनस b/a का वैल्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ पुट करेंगे। दोनों इक्वल आ गया तो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, नहीं आया तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं आपको पॉलिनोमियल से वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b और वैल्यू ऑफ c निकालने आता होगा। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। x² के आगे वाला वैल्यू a, x के आगे वाला वैल्यू b, जो कांस्टेंट टर्म है वो वैल्यू c। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अगर कोई क्वेश्चन में आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू गिवन है और आपसे पूछेगा पॉलिनोमियल निकाल के बताइए, यहाँ क्या था? पॉलिनोमियल गिवन था और आपसे रिलेशन पूछा था, तो ऐसे निकाल के दिखा सकते हैं। लेकिन कोई क्वेश्चन में आपको अल्फा और बीटा दे दे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा दिया हुआ है, लेकिन आपको इस बार क्या निकालना है? पॉलिनोमियल निकालना है। तो कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला है, पुट करेंगे सर आगे, px इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ द जीरो, देखिए ये वाला वैल्यू यहाँ रखना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये वाला वैल्यू यहाँ रखना है। पुट करने पे आपका जो आएगा वो होगी आपका आंसर। आइए इस दोनों रिलेशन पे हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। आइए करते हैं दो क्वेश्चन दोनों रिलेशन पे। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। हमको पॉलिनोमियल का जीरोस भी निकालना है और उसका रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। अब यहाँ पावर कितना है? 2, तो आंसर कितना आएगा इसका? 2। तो px कितना हम लोग को दिया हुआ है? px हम लोगों को दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 10। ये है मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मेथड एक वीडियो हम बनाए हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक, आप उसको देख करके इसका शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हो। और नहीं तो एक तरीका और है, एक कॉमन निकालने वाला, कॉमन निकालने काम करते हैं हम लोग। यहाँ पर चेक कीजिए, ऐसा कौन सा नंबर है इसको मल्टीप्लाई करने पे 10 है और उसी नंबर को प्लस या माइनस करने पे 7 आना चाहिए। इजी नंबर है। एक नंबर हो जाएगा आपका 5x, एक नंबर हो जाएगा आपका 2x प्लस 10। यहाँ से कॉमन कितना निकलेगा? x बचेगा आपका x प्लस 5, यहाँ बचेगा आपका x प्लस 5, यहाँ हो जाएगा आपका 2। तो ये हो गया x प्लस 2 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब 0 से क्या कर देंगे? दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? -2। तो इसी को लेट कर लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू -2 और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू -5, इसी को लेट कर लेंगे, बीटा इज इक्वल टू -5। तो दो आंसर आ गया, अल्फा एक मान लेंगे बीटा। अब रिलेशन को वेरीफाई करने ही बोला है इस क्वेश्चन में, बोला है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द
कोफिशिएंट, उस रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या था? पहला था सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है हम लोग का? -2 रख दीजिए, प्लस बीटा कितना आया है? -5, यहाँ -5 रख दीजिए, इज इक्वल टू माइनस बी। बी का वैल्यू कितना है? एक्स के आगे वाला को बोलते हैं बी, तो यहाँ 7 लिखा हुआ है, यहाँ आएगा -7। ए का वैल्यू कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1, इसका वैल्यू 7। इसको सोल्व कीजिएगा, -2 प्लस -5 इज इक्वल टू -7। ये देखिए दोनों क्या आ गया? LHS इक्वल टू RHS। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये रिलेशन सेटिस्फाई कर गया। लेकिन फिर भी एक और रिलेशन है, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्या था? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C बाई ए। अल्फा का वैल्यू -2, बीटा का वैल्यू -5, तो -2 इंटू -5 इज इक्वल टू C बाई ए। सी का वैल्यू है 10, ए मेरा 1 है। सॉल्व करने पे प्लस का 10, यहाँ भी प्लस का 10, यहाँ पर भी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, इक्वल आ गया, मतलब हम लोग का जो रिलेशन वो क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन। अगला देखिएगा क्या बोला है? फाइंड द क्वाड्रेटिक। हम लोगों को इसमें इक्वेशन फाइंड करना है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन। सम दिया हुआ है -3, प्रोडक्ट दिया हुआ है 2, मतलब हम लोग को सम मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -3, प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। आपको बताए थे जब अल्फा बीटा गिवन रहेगा, आप पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, तब क्या होता है फॉर्मूला? तब फॉर्मूला होता है आपके पास x² माइनस सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा। सम दिया हुआ है, पुट करेंगे, प्रोडक्ट दिया हुआ है, पुट करेंगे, आपका आ गया आंसर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? x² माइनस सम कितना है? -3 आप माइनस हो जाएगा +3x, कितना प्रोडक्ट है? 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये था पॉलिनोमियल का बेसिक वीडियो। आगे हम लोग पॉलिनोमियल पे NCERT एग्जाम्पलर पे 2.1, 2.2 एस ऑन जितना एक्सरसाइज है सबको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, सबको हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे 1 बाई 1। आई होप आप लोगों को बेसिक वीडियो पॉलिनोमियल पसंद आया है। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।